हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माय चैनल रोजगार विद रमेश में। आज हम जो नायक सीरीज है जो सर के द्वारा आज 1 मई से स्टार्ट की गई है उसका आज हम क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। ये करंट में चली हुई अपडेटेड क्वेश्चन जो भी हैं सर के द्वारा चलाई गई है। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, में किसी भी एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है उसके लिए ये सीरीज चलाई गई है। और आपके 2024 में जो भी एग्जाम होंगे उसमें जीके में इसका काफी रोल होगा। तो ये सीरीज है, ये आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। तो वहां पर सर के द्वारा एक बार क्लास लेकर इसके दोबारा आप इसका फास्ट रिवीजन कर सकते हो ताकि आपका टाइम सेविंग रहे। और इसके हैंड रिटन नोट्स है वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, वहां पे जाके आप अपने नोट्स ले सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं आपको जो वीडियो है वो कैसी लगी। तो आज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 2010 में इसके उत्कृष्ट मूल्य और भेदता को देखते हुए यूनेस्को ने किस सदियां पुराना अनुष्ठान जो नाटक है मुद्यु येटू को मान्यता अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता मिली है। तो मेद्यू युट्टू है वो कौन से राज्य का एक नाटक है जो सांस्कृतिक अमूर्त धरोहर में शामिल है, उसको सांस्कृतिक अमूर्त धरोहर में वो शामिल है। तो वो कहाँ का है, वो केरल का एक नाटक है और इसको 2000 2010 में इसको शामिल किया गया था। ठीक है, तो भारत की 15 यूनेस्को हैं जो अमूर्त धरोहर हैं जो शामिल है यूनेस्को में। और अमूर्त धरोहर वो होती हैं जिनको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते। ठीक है, जिनको हम देख नहीं सकते वो अमूर्त धरोहर है। ठीक है, विश्व के और विश्व में यूनेस्को की साइट कितनी है, वो टोटल 42 है, जिसमें 34 है वो सांस्कृतिक साइट है, 7 नेचुरल प्राकृतिक साइट है और एक मिश्रित साइट है। ठीक है, अमूर्त धरोहर में कौन कौन सी साइट कब कब शामिल हुई थी ये बताया गया है। कुटियाट्टम है, ये कुटियाट्टम है, ये कहाँ की है, ये केरल की है। और वैदिक जप और रामलीला ये सब 2008 में अमूर्त धरोहर में शामिल हुई थी यूनेस्को में। और छऊ, कालबेलिया और मेदियुट्टू ये 2010 में शामिल हुई थी। और कालबेलिया कहाँ का डांस है, तो कालबेलिया है वो राजस्थान का है। ठीक है, योग, कुंभ का मेला, ये दो योग है वो 2016 में शामिल हुआ था और कुंभ का मेला है वो 2017 में शामिल हुआ था। कुंभ का मेला है वो भारत में कितनी जगह पर लगता है, 4 जगह पर लगता है। ठीक है, दुर्गा पूजा को 2021 में शामिल किया गया था। ये यूनेस्को की अमूर्त धरोहर की 14वीं साइट है, 14 नंबर की। और गरबा है जो गुजरात अभी करंट में शामिल किया गया है, ये कौन सी साइट है, ये 15वें नंबर की साइट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था ये। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। लाहो किस राज्य की नृत्य शैली है, तो लाहो है वो मेघालय की नृत्य शैली है। मेघालय की और कौन कौन सी नृत्य शैली है, नोक क्रेम, बेह, दिनखलम, खासी और सादसुक और वांगला ये सब कहाँ के नृत्य हैं, ये सब मेघालय के हैं। ठीक है, केरल के कौन कौन से हैं, केरल के कथकली और मोहिनीअट्टम ये केरल के कौन से हैं, ये केरल के शास्त्रीय नृत्य हैं। भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। केरल एकमात्र ऐसा राज्य है जिसके कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, 2 हैं, एक तो मोहिनीअट्टम और एक कथकली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगूबाई हंगल का संबंध किस घराने से है, तो गंगूबाई हंगल है इनका संबंध किराना घराने से है। और ये मुजफ्फरनगर यूपी से इस घराने की शुरुआत हुई थी। ठीक है, घराना वो होता है जहां पर किसी भी चीज की शुरुआत होती है, वो उसकी मेन घर होता है। तो जिस हंगुल गंगूबाई है ने किराना घराना से संबंधित है। ठीक है, और किराना घराना है इसके संस्थापक कौन है, तो वो करीम खान है। और इनके और कलाकार कौन कौन है किराना घराने के, तो बलदेव सिंह बाली है, भीमसेन जोशी है, अब्दुल वाहिद खान है, उपेंद्र भट्टू है। ये सब किसके कलाकार हैं, ये सब किराना घराना के कलाकार हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरशंकर भट्टाचार्य किसके उस्ताद हैं, मतलब हरशंकर उस्ताद है वो किससे संबंधित है, तो हरशंकर भट्टाचार्य वो सितार से संबंधित है। सितार के और कौन कौन है, पंडित रविशंकर है, ये भी सितार से संबंधित है। निखिल बनर्जी, विलायत खान और अरविंद पारेख ये सब किससे संबंधित है, ये सब सितार से संबंधित है। वोलियन से कौन है, के सुब्रमण्यम और के वैद्यनाथन ये वोलियन से संबंधित है। संतूर से कौन है, शिव कुमार शर्मा, भजन सोपोरी ये सब किससे संबंधित है, ये सब संतूर से संबंधित है। ठीक है, सारंगी से कौन है, बुंदू खान और सुल्तान खान ये किससे संबंधित है, ये सारंगी से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है, चिथिरई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये तमिलनाडु में मनाया जाने वाला एक उत्सव है।
जो चिथिराई उत्सव है और चित्रार्थी उत्सव, ये दोनों कहाँ के हैं? तमिलनाडु के हैं। ठीक है। जल्लीकट्टू, पोंगल, महामहिम और पुंथुडु, ये सब कहाँ के उत्सव हैं? ये सब तमिलनाडु के उत्सव हैं। और जल्लीकट्टू है ये एक भैंसा भैंसा उत्सव है। और पुंथुडु है ये तमिलनाडु का नववर्ष है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने पहली बार हॉकी में विश्व कप का खिताब कब जीता था? तो भारत ने पहली बार हॉकी वर्ल्ड कप 1975 में जीता था। किसको हराकर? पाकिस्तान को हराकर जीता था। और ये कहाँ पर आयोजन हुआ था? ये मलेशिया में आयोजन हुआ था। और जो हॉकी वर्ल्ड कप है इसकी शुरुआत 1971 में हुई थी। और 1971 में किसने जीता था? पाकिस्तान ने जीता था। ठीक है। और भारत ने अब तक एक बार ही हॉकी का वर्ल्ड कप जीता है। ठीक है। जब 1975 में इसका आयोजन मलेशिया में हुआ था। और ये तीसरे नंबर का वर्ल्ड कप था। ठीक है। और किसको हराया था? पाकिस्तान को हराया था। जब ये हमने क्वेश्चन आता है कि जब इंडिया ने हॉकी वर्ल्ड कप जीता था उस समय उसके कैप्टन कौन थे? तो अजीत पाल सिंह थे, ये उस समय इसके कैप्टन थे। ठीक है। पहला हॉकी विश्व कप कब हुआ था? 1971 में पहला हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था। और इसका आयोजन बार्सिलोना में हुआ था, स्पेन में। और इसके विजेता पाकिस्तान थे और उपविजेता कौन थे? स्पेन थे। 2023 में आयोजन कहाँ पर हुआ? भारत में 2023 में हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ। और इसकी विजेता टीम थी कौन थी? जर्मनी थी। और किसको हराकर? बेल्जियम को हराकर इन्होंने जीता था। ठीक है। 2026 में कहां पर होगा इसका आयोजन? 2026 में इसका आयोजन बेल्जियम और नीदरलैंड में होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब में संगीत का एक मुख्य रूप है। तो पंजाब का जो टप्पा है वो पंजाब का एक संगीत है। और जुगनी, सुहाग, लोरीन और धोरीन, ये सब भी कहाँ के हैं? ये सब भी पंजाब के संगीत है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया में सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है? तो 4 टूर्नामेंट होते हैं, जैसे विंबलडन है वो सबसे पुराना टूर्नामेंट है। और इसकी शुरुआत हुई थी 1877 में। ठीक है। 1877 में इसकी शुरुआत हुई थी। और ये तीसरे नंबर का टूर्नामेंट है। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, ये इसकी शुरुआत 1891 से हुई थी। और ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। उसके बाद फ्रेंच ओपन होता है ऑस्ट्रेलियन के बाद, ये 1881 में हुआ था इसकी शुरुआत। और ये मिट्टी पर खेला जाता है। विंबलडन ओपन 1877 में इसकी शुरुआत हुई थी और ये घास के मैदान पर खेला जाता है। ठीक है। सबसे लास्ट में होता है यूएस ओपन, 1905 में इसकी शुरुआत हुई थी। और ये भी हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। ठीक है। 2024 का ऑस्ट्रेलियन ओपन हो चुका है, उसमें पुरुष एकल का विजेता कौन है? वो जोनिक सिनर है, जो इटली के हैं। और महिला एकल किसने जीता है? आर्यन सबालेंका ने जीता है, वो बेलारूस से हैं। और युगल ने डबल्स में किसने जीता है? रोहन बोपन्ना और मैथ्यूज, जो ऑस्ट्रेलिया के हैं। इसकी जोड़ी ने क्या जीता है? डबल्स का जीता है। नेक्स्ट है, कौन सी पुस्तक बुकर पुरस्कार विजेता किरण देसाई द्वारा लिखी गई? तो किरण देसाई द्वारा बुक लिखी गई है द ईयर ऑफ रनवेज। इस बुक के लिए उनको 2006 में क्या मिला था? बुकर पुरस्कार मिला था। इनकी कुछ बुक और भी हैं, एमेबल्स, ट्रांसफॉर्मेशन और हुल्ला बाला इन गवावा आवर चार्ड, ये किसकी बुक है? किरण देसाई की है। और इनकी माता है अनीता देसाई, इनकी बुक है फास्टिंग फिस्टिंग और इन कस्टडी, ये किनकी बुक है? अनीता देसाई की बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रथम स्तर कब हुआ था? तो प्रथम स्तर हुआ था जिस दिन संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है। संविधान सभा की स्थापना 6 दिसंबर 1946 में हुई थी। और ये किस प्रथा पर आधारित थी? ये फ्रेंच प्रथा पर आधारित थी। ठीक है। पहला संबोधन किसने किया था? तो पहला संबोधन जेपी कृपलानी ने किया था। और जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, उसके अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। कौन चुने गए थे? सचिदानंद सिन्हा। और 11 दिसंबर 1946 को जब दूसरी बैठक हुई थी तो उसमें स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के पहले प्रेसिडेंट राष्ट्रपति बने थे। ठीक है। नेक्स्ट है, 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित किए गए थे, किसके द्वारा? नेहरू के द्वारा। और बाद में ये उद्देश्य प्रस्ताव क्या बने? संविधान की प्रस्तावना बने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा का परामर्शदाता कौन है? तो परामर्शदाता या संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार, ये कौन है? श्री बी.एन. राव है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का पहला प्रारूप, संविधान सभा का जो प्रारूप समिति है वो किसने बनाई थी? वो डॉक्टर भीमराव संविधान सभा का प्रारूप ये बी.एन. राव द्वारा बनाया गया था, पहला प्रारूप। ठीक है। और कब बनाया गया था? अक्टूबर 1947 को बनाया गया था। इसने अपने प्रारूप में टोटल कितने आर्टिकल बताए थे? इन्होंने बताए थे कि संविधान में टोटल 243 आर्टिकल होने चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा का गठन किया गया था। तो भारतीय संविधान
सभा है, इसका गठन किसके आधार पर किया गया था? तो कैबिनेट मिशन के आधार पर किया गया था, जो 1946 में आई थी। और 24 मार्च 1946 को ये दिल्ली आया था। और इनको पेश कब किया गया था? 16 मई 1946 को इनको पेश किया गया था। क्रिप्स मिशन कब आया था? ये 1942 में आया था। और माउंटेन बेटन योजना इस कब बनी थी? 3 जून 1947 को बनी थी। कैबिनेट मिशन है, इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे माउंट बेटन और इसके उपाध्यक्ष नेहरू थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और प्रारूप समिति या फिर ड्राफ्ट कमेटी बोलते हैं या मसौदा समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? ये भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। ठीक है। मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? वो जेपी कृपलानी थे। और अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे। ठीक है। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा अंगीकृत, भारतीय संविधान सभा है, ये कब अंगीकृत किया गया था? तो ये 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। यानी कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। लेकिन इसको लागू कब किया गया था? इसको लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया था। और 26 नवंबर को कौन सा डे मनाया जाता है? 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। ठीक है। संविधान निर्माण में कितना समय लगा था? तो संविधान निर्माण में समय लगा था 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन, इसमें टोटल समय लगा था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो भारतीय संविधान में कुल 15 महिला सदस्य थी। और क्वेश्चन पूछा जाता है कितनी महिलाओं ने साइन किए थे? तो कितनी महिलाओं ने हस्ताक्षर किए थे? तो 11 महिलाओं ने हस्ताक्षर किए थे। ठीक है। ये उस समिति में जो 15 कुल सदस्य महिला थी वो हैं कुछ इंपोर्टेंट, विजय लक्ष्मी पंडित थी। और राजकुमारी अमृत कौर थी, ये भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री बनी थी। सुचेता कृपलानी थी, ये भारत की पहली महिला सीएम बनी थी, कहाँ की? उत्तर प्रदेश की। और सरोजनी नायडू थी, जो कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी 1925 में। लीला राम थी। और दक्षिणाई वेलायुधन थी, ये एकमात्र दलित महिला थी। और बेगम आजाद उसूल थी, ये एकमात्र महिला मुस्लिम थी। और रेणुका राय थी। अमयू अमयू स्वामीनाथन, ये दक्षिण भारत की एकमात्र महिला थी और सबसे पहले इन्होंने हस्ताक्षर किए थे। और पूर्णिमा बनर्जी, ये 15 महिलाएं हैं जो संविधान सभा में की सदस्य थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म किस स्थान से मिला था? यानी कि भारत में कहाँ पर सबसे पहले मनुष्य के बारे में उनके जीवाश्म मिले थे? तो वो हथनोरा मध्य प्रदेश से मिले थे। 1982 में इनकी खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों का प्राग ऐतिहासिक काल महत्व को खोजा। तो कब खोजा था? तो ये 1957 में खोजा था। किसके द्वारा? वीएस वाकणर द्वारा ये खोजा गया था। ठीक है। भीमबेटका की गुफाओं को, भीमबेटका की गुफाएं हैं यूनेस्को में कब शामिल हुई थी? तो ये 2003 में शामिल हुई थी। और ये महाभारत पर आधारित क्या है? गुफा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में व्यवस्थित कृषि का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिला? यानी सबसे पहले प्राचीनतम कृषि है उसका प्राचीनतम परिणाम कहाँ से मिला था? तो वो मेहरगढ़, जो बोलन नदी पर है पाकिस्तान में, वहां से मिला था। यहाँ से सबसे पहले गेहूं जौ के साक्ष्य मिले थे, जो 7000 वर्ष पुराने हैं ये साक्ष्य। और मेहरगढ़ कहाँ पर है? ये पाकिस्तान में है। कालीबंगा राजस्थान में है, जहां से जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले थे। लोथल गुजरात में है, जो कि हड़प्पा सभ्यता के समय एक क्या था? बंदरगाह था। बंदरगाह या गोदीवाड़ा या फिर डॉकयार्ड भी इसको बोल सकते हैं। और कोट दीजिए, ये कहाँ पर है? ये पाकिस्तान में। वर्तमान में लहुरा देव, जो उत्तर प्रदेश में है, यहाँ पर चावल के साक्ष्य मिले हैं जो सबसे पुराने हैं। कितने वर्ष पुराने? 9,000 वर्ष पुराने हैं। ठीक है। तो सबसे पुराना साक्ष्य कौन सा है? लहुरा देव का है, जो वर्तमान में खोजा गया है, 9,000 वर्ष पुराना है। स्थायी जीवन का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला? तो ये मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? तो मानव द्वारा सबसे पहले कौन सा अनाज प्रयोग किया गया था? तो वो जौ किया गया था। और ये 7वीं सदी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? तो नवदा टोली है, ये एक स्थान है। ये कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में है। और इसकी खोज किसने की थी? ये हड़प्पा सभ्यता से संबंधित एक जगह है। इसकी खोज एच.डी. सोकलिया ने की थी। ठीक है। लोथल है, ये गुजरात का एकमात्र बंदरगाह है, जिसको गोदीवाड़ा डॉकयार्ड भी कहते हैं। रोपड़ कहाँ पर है? ये पंजाब में है। धोलावीरा गुजरात में है, जो यूनेस्को की 40वें नंबर की साइट है। रंगपुर कहाँ पर है? गुजरात में है। बनावली हरियाणा में है। और
अंतरजी खेड़ा ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है, जहां पर लोहे के साक्ष्य मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य तटरेखा पर स्थित हैं? तो भारत के 9 राज्य हैं जो तटरेखा पर स्थित हैं। और भारत की कुल तटरेखा सीमा कितनी है? तो 7516 है किलोमीटर है, जो द्वीपों सहित है। ठीक है। सबसे जो पश्चिमी तट है, इस पर कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं? तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, ये पश्चिमी तट पर है। और पूर्वी तट पर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल और ओडिशा है। ठीक है। सबसे लंबी तटीय समुद्री सीमा किसकी है? वो गुजरात की है, 1214 किलोमीटर है। उसके बाद दूसरे नंबर पर किसकी है? वो आंध्र प्रदेश की है। आंध्र प्रदेश की कितनी है? आंध्र प्रदेश की 973 है। उसके बाद तमिलनाडु की 906 है और महाराष्ट्र की 652 है। ठीक है। ये 4 वो बड़े स्टेट हैं जिनकी सबसे ज्यादा लंबी सीमा लगती है समुद्र तट से। सबसे कम किसकी लगती है? गोवा की लगती है। और सबसे लंबी सीमा यूटी में किसकी लगती है? अंडमान निकोबार की। और छोटी किसकी है? सबसे लक्षद्वीप की है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कन्याकुमारी कहाँ पर स्थित है? तो इसमें ऑप्शन दिए गए थे भूमध्य सागर से रिलेटेड में। तो ये कन्याकुमारी है, भूमध्य रेखा है, इसके उत्तर में है। ठीक है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर था भूमध्य रेखा के उत्तर में है। भारत है वो कौन से गोलार्ध में है? तो भारत उत्तरी गोलार्ध में है। और ओवरऑल पूछे तो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वीपों के युगम में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग है? वो किसको अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल है, वो अंडमान और निकोबार को अलग करता है। 8 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? 8 डिग्री चैनल मालदीव को मिनिकोय से अलग करता है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को मिनिकोय से अलग करता है। और 11 डिग्री चैनल है वो किसको अलग करता है? अमीनी द्वीप को कन्नौज से अलग करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है? यानी भारत का सबसे दक्षिण बिंदु कौन सा है? वो इंदिरा पॉइंट है। इसको पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं या पार्सन पॉइंट भी कहते हैं। ठीक है। इसके 3 नाम है। नेक्स्ट है कन्याकुमारी, ये भारत का सबसे जो भूमि का जो सबसे लास्ट पॉइंट है वो है कन्याकुमारी। इसको कैप कैमोरियन भी कहते हैं। उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा कोल है। और ये पूर्वी जो अक्षांश है, अक्षांश कितनी डिग्री से कितनी डिग्री तक है भारत का? तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट के बीच में इसका क्षेत्र है उत्तरी अक्षांश का। और पूर्वी बिंदु कौन सा है? पूर्वी बिंदु किबुद्धू है जो अरुणाचल प्रदेश में है। और पश्चिमी बिंदु है वो गोहार मोती है जो गुजरात में है। ठीक है। देशांतर विस्तार कितना है भारत का? वो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक भारत का देशांतर विस्तार है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले किस राज्य में सूर्य दिखाई देता है? तो भारत में सबसे पहले सूर्य कहाँ पर दिखाई देता है? तो भारत में सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देता है। अरुणाचल प्रदेश के कौन से गांव में? डोंग गांव में। ठीक है। और इसकी खोज कब हुई थी कि सबसे पहले डोंग गांव में दिखाई देता है? इसकी खोज हुई थी 1999 में। और अंत में सूर्य सब कहाँ पर होता है सबसे लास्ट में? तो ये गुजरात में होता है। ठीक है। नेक्स्ट है भारत की अर्थव्यवस्था। भारत की अर्थव्यवस्था है वो कैसी है? तो भारत की अर्थव्यवस्था है वो विकासशील अर्थव्यवस्था है। और जो सार्वजनिक और निजी का सह अस्तित्व कौन सी अर्थव्यवस्था होती है? वो विकासशील अर्थव्यवस्था होती है। भारत की अर्थव्यवस्था विकासशील है, इसकी किस कारणवश है? तो भारत कृषि का मुख्य व्यवसाय होने के कारण, विशाल जनसंख्या होने के कारण, असंतुलित आर्थिक विकास के कारण और निम्न प्रतिदर व्यक्ति आय के कारण और प्रचलन बेरोजगारी, इन सभी के कारण क्या है? भारत की विकासशील अर्थव्यवस्था है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था का नहीं है? तो प्राकृतिक संसाधनों की कमी, ये भारत का लक्षण नहीं है। भारत में प्राकृतिक संसाधनों की कमी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गरीबी का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत में गरीबी का आकलन नीति आयोग के कार्यदल के द्वारा किया जाता है। ठीक है। इससे पहले गरीबी का आकलन एनएसएसओ यानी कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस और सीएसओ सेंट्रल स्टैटिक्स ऑफिस इसके द्वारा किया जाता था। और इनका क्या कर दिया गया है? विलय कर दिया गया है। इनका विलय कब हुआ? 23 मई 2019 को इन दोनों को मिलाकर क्या बन गया है? मोस्पी बना दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पंचवर्षीय योजना अगले निर्धारित समय पर आरंभ नहीं हुई थी? तो कौन सी पंचवर्षीय योजना है? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना है जो अपने निर्धारित समय पर शुरू नहीं हुई थी। पंचवर्षीय जो योजना है, ये मॉडल हमने किस देश से लिया है? तो ये रूस से लिया गया है। और पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? सबसे पहले पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 में हुई थी। और ये हैरास डोमर मॉडल पर आधारित थी। और इसमें क्या किया गया था? इसमें कृषि पर ज्यादा बल दिया गया था। ठीक है। और इसके लिए नई नई परियोजना लाई गई थी नदियों में। और दूसरी पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? 1956 से 61। इसमें उद्योगों भारी उद्योगों पर जोर दिया गया था। ठीक है। तीसरी पंचवर्षीय योजना कब आई थी? 1961 से 1966। चौथी 1959 से 1974, जो
और फिर 1900 पांचवी थी वो 1974 से 1978, फिर 80 से 85, ये इनका टाइम पीरियड है। बीच बीच में 3 बार ये इनको 1 ईयर योजना भी बनाई गई थी, 1990 से 1885 से 90, फिर 1991 92 में इनको एक एक वर्ष का योजना बनाई गई थी, फिर 92 से 97, 97 से 2000 ये योजनाएं हैं। फिर लास्ट में 2012 से 17 तक कौन सी योजनाएं हुई थी, 12वीं पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी, जिसको 2015 में बंद कर दिया गया और उसकी जगह क्या बना दिया गया, नीति आयोग। ठीक है, 15 अगस्त 2014 को लाल किले पर प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि अब योजना आयोग है उसकी जगह एक नई योजना लाई जाएगी जिसका नाम होगा योजना आयोग, और 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन हुआ और योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे जिसमें से 3 मैच हो रहे थे और एक उनमें मैच नहीं हो रहा था। तो रिएक्टर स्केल है, ये आर्द्रता दे रखा था जो कि गलत है, इसमें आर्द्रता नहीं, इसमें भूकंप का मापन किया जाता है कि कितने स्केल पर कितना टेम्परेचर चढ़ा है। ठीक है, और जो रिएक्टर स्केल है इसकी खोज किसने की थी, सोरेंस ने की थी। ठीक है, आर्द्रता का मापन किसमें होता है, हाइग्रोमीटर में आर्द्रता का मापन होता है। किलोवाट ओवर में विद्युत का मापन होता है, सेल्सियस में ताप का मापन होता है, गुणक में रक्त का मापन होता है, और हाइग्रोमीटर में किसका मापन होता है, आर्द्रता का मापन होता है। वायुमंडलीय दाब है, इसमें किसको मापा जाता है, बैरोमीटर को मापा जाता है, और वायु वेग है, इसमें किसका मापन होता है, एनीमोमीटर का मापन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसमें भी 3 राइट थे, एक गलत था। तो रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता है, इसमें क्यूरी, ये इसका मापन नहीं है, इसमें बेक्यूरेल का मापन किया जाता है। ठीक है, और पास्कल से किसका, दाब में पास्कल द्वारा दाब का मापन किया जाता है। लेंस की क्षमता है उसको डायोप्टर द्वारा मापते हैं, और उष्मा जूल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है, तो ये कौन सा रिएक्शन कहलाता है, तो ये भौतिक परिवर्तन कहलाता है। भौतिक परिवर्तन कब होता है, जब जो चीजें वापस उसी फॉर्म में आ जाए उसको क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ये लिख रखा है, वही अवस्था वापस मिले तो उसको क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि बर्फ है, बर्फ से हम पानी बना सकते हैं, तो पहले पानी था, पानी को जमाया, बर्फ बन गई, लेकिन बर्फ को दोबारा पानी की फॉर्म में ले सकते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, भौतिक परिवर्तन बोलते हैं। और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, जिसको वापस उसी फॉर्म में ना लाया जा सके, जैसे कि किसी पेपर को जला दिया, पेपर को जलाने से वो राख बन गया, तो क्या वो राख है जो जला हुआ वेस्टेज हो गया, क्या वो दोबारा पेपर बन सकता है, तो वो वापस नहीं बन सकता। तो जो वापस उसी फॉर्म में ना आ सके उसको क्या कहते हैं, उसको रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो क्षारीय होता है उसका पीएच मान कितना होता है, उसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। ठीक है, और अम्ल होता है उसका क्या होता है, 7 से कम होता है। ये जो पीएच स्केल है इस पे 0 से 14 तक का नंबर होता है, जिसमें 7 क्या होता है, उदासीन होता है। और इसकी खोज किसने की थी पीएच स्केल की, इसकी सोरेंस ने इसकी खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, तो विटामिन बी है वो जल में घुलनशील है। विटामिन बी और सी है वो जल में घुलनशील है। और वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के है, ये वसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शरीर कौन सा विटामिन बनाता है, तो हमारा शरीर है वो विटामिन डी और विटामिन के बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में किस प्रसिद्ध स्टेडियम का नाम बदलकर निरंजन साहा स्टेडियम कर दिया गया है, तो ये सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम जो गुजरात में है इसका नाम बदलकर निरंजन साहा स्टेडियम कर दिया गया है। ठीक है, और DY पाटिल स्टेडियम कहाँ पर है, ये मुंबई में है। ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ पर है, ये कोलकाता में है। ये वर्ल्ड का चौथे नंबर का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है, वो मोटेरा महाराष्ट्र में है। मोटेरा अहमदाबाद गुजरात में है। और दूसरे नंबर का कौन सा है, वो ऑस्ट्रेलिया में है। और तीसरे नंबर का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ पर बन रहा है, तो ये राजस्थान के जयपुर में बन रहा है। ठीक है, और MHM चिन्नास्वामी स्टेडियम कहाँ पर है, ये बेंगलुरु में है, कर्नाटक में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वैज्ञानिक अनुसंधानों के लिए GD बिड़ला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन है, तो ये है अदिति सेन डे हैं जिनको GD बिड़ला पुरस्कार मिला है। और ये पुरस्कार जो 50 वर्ष से कम आयु के होते हैं व्यक्ति को ही दिया जाता है, और इसकी शुरुआत 1991 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2024 के बाद दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है, तो जवान को मिला है बेस्ट फिल्म का अवार्ड। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसको मिला है, शाहरुख खान को मिला है जवान मूवी के लिए। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड नायरा तारा को मिला है, ये भी जवान मूवी के लिए। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसको मिला है, संदीप रेड्डी को मिला है
एनिमल्स मूवी के लिए, और बेस्ट विलन का किसको मिला है, बॉबी देवल को मिला है, और ये भी एनिमल्स मूवी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीसी अवार्ड्स 2023 में किस पुरुष क्रिकेटर को साल का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट पुरस्कार मिला है? तो आईसीसी द्वारा सबसे बेस्ट पुरुष क्रिकेटर का खिलाड़ी का पुरस्कार किसको मिला है? तो ये मिला है पैट कमिंस को मिला है, जो ऑस्ट्रेलिया के हैं, और आईपीएल के सबसे जो महंगे खिलाड़ी हैं उसमें दूसरे नंबर के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं, जिनको 20.5 करोड़ में खरीदा गया था। ठीक है, आईपीएल के दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी हैं, और सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है? मिशेल स्टार्क हैं, जिनको 24.75 करोड़ में खरीदा गया था। ठीक है, आईसीसी अवार्ड है उसमें मेंस वनडे जो ओडीआई है उसका बेस्ट किसको मिला है? विराट कोहली को। टेस्ट में अरमान रवाजा को, और टी20 में बेस्ट किसको मिला है मेंस का अवार्ड? वो सूर्य कुमार यादव को मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएम विश्वकर्मा योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो ये लघु और सूक्ष्म मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है, और इसके मंत्री कौन है? इसके मंत्री है श्री नारायण तातुराणे हैं, और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा एक डे मनाया जाता है, जो कब मनाया जाता है? 30 जून को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये आज की वीडियो थी, जो नायक सीरीज की फर्स्ट वीडियो है। अब जो जो रोज सर के द्वारा प्रैक्टिस सेट होंगे उसका कुछ समय बाद ही शाम तक मैं इसकी वीडियो अपलोड कर दूंगी। आप ज्यादा से ज्यादा चैनल को सपोर्ट करें, इस वीडियो को शेयर करें। आप सबके लिए मैं मेहनत कर रही हूँ, तो प्लीज एक एक लाइक, एक एक कमेंट करके जरूर बताएं, और एक एक सभी अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स के पास एक एक बार वीडियो जरूर शेयर करें, और सब मिलकर चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। ये नायक सीरीज है जो कंटिन्यू जब तक चलेगी, इसकी वीडियो आपको मिलती रहेगी, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर। तो प्लीज अपने इस प्यारे से चैनल को खूब सारा प्यार दें और सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।